ओके। हेलो, सो कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, आपने कल की रॉ का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई बात करते हैं एनएक्सटी के बारे में। तो भाई बेकी लिंच आज एनएक्सटी के अंदर आई थी। उन्होंने प्रोमो कट किया स्टेफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट में, क्योंकि आज उनका मैच था, पता नहीं किससे था। उन्हें उनको हरा दिया। फिर इसके बाद जैसे ही वो सेलिब्रेट कर रही होती है, बेकी लिंच का प्रोमो चल जाता है टाइटन ट्रॉन से। और फिर बेकी लिंच ने वही वही बात बोली, पता नहीं क्या बोला, लेकिन हाँ री मैच है। री मैच क्या, सॉरी, पहला मैच होगा इनके बीच में, फर्स्ट टाइम एवर स्टेफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेकी लिंच। नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाएगा इनके बीच में प्रोग्राम। तो भाई क्या बेकी लिंच हमारी नई विमेंस एनएक्सटी चैंपियन बन जाएंगी? क्योंकि आज तक वो बनी नहीं है, क्या पता। लेकिन वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के अंदर भी बड़े बड़े स्टार डाल रही है। अब देखो, मैं पहले बोल रहा था एनएक्सटी के अंदर दम है। अब ये बिना बेकी लिंच के, बेकी लिंच बहुत बड़ी स्टार पावर है एनएक्सटी के अंदर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को ज़रूरत थी नहीं बेकी लिंच को एनएक्सटी के अंदर डालने की, क्योंकि भाई एनएक्सटी के अंदर वैसे ही बहुत सारा दमखम है। अब मेन रोस्टर के ऊपर कौन बचा भाई? तो यही तो दिक्कत है डब्ल्यूडब्ल्यू की। एक डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी एक नाव को चलाती है तो दूसरी डूबने लगती है। तो भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू ना करे। और अब तो बैकलिन चली गई है एनएक्सटी के अंदर थोड़े टाइम के लिए, तो अब देखते हैं क्या इनकी डायरेक्शन होती है एनएक्सटी के अंदर। अब इसके बाद इंडिया के अंदर एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कर चुकी है, नटालिया वर्सेस ट्रिश टेरिस के बीच में, जिसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं किसी का मैच को देखने में। लेकिन हाँ, अगर कुछ फैंस का इंटरेक्शन हो जाए हमारे इंडियन फैंस का, देखो मैं तो जान ही रहा हूँ, मैं पहले ही बता दिया आपको। मैं आपको लेकिन कोशिश करूँगा जितनी मैं अपनी फुटेज क्लिप्स आपको दिखा सकूँ, मतलब जितनी मिलेगी मैं आपको सारी क्लिप्स और फुटेजेस दिखाऊँगा इंडिया के इवेंट के रिगार्डिंग। तो उसके लिए आपको लोग टेंशन मत लेना, और कमेंट में बताना यार कौन कौन जा रहा है इंडिया का लाइव इवेंट देखने। आज से 3 दिन बाद 8 तारीख को है, फ्राइडे को। तो भाई जो जा रहा है भाई उसको बेस्ट ऑफ लक, कि उसको उसके फेवरेट सुपरस्टार का ऑटोग्राफ वगैरह जो भी है वो सब मिल जाए। और 2 मैच और हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, शैंकी एंड वीर वर्सेस केविन ओवंस एंड सैमी जेन, जो कि पहले एक टैग टीम टाइटल मैच था, लेकिन अब उनके पास है टैग टीम चैंपियनशिप तो चली गई, तो सिंगल्स मैच हो चुका है। और जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस लेवानी विंची एंड लुडविक काइसर का मैच है। और शैंकी का भी कोई मैच होने वाला है, मतलब शैंकी की अपीयरेंस होगी उसके ऊपर, क्योंकि अभी करेंटली देखा जाए तो 3 ही इंडियन रेसलर हैं, शैंकी, वीर महान और सांगा उनका, तो और शैंकी का भी कोई मैच होगा। तो भाई ये सब चीज़ें मैंने आपको इंडिया वाले इवेंट के रिगार्डिंग बता दी। अब रोंडा राउजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रोंडा राउजी के बारे में भी एक रिपोर्ट आई है कि रोंडा राउजी यूएफसी के अंदर जा सकती हैं। क्योंकि अब आपको बताइए, पहले रोंडा राउजी यूएफसी थे, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आई हैं 2018 के आसपास। रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यू में आई हैं यूएफसी के कारण। तो भाई इसलिए रोंडा राउजी वापस जाना चाहती हैं यूएफसी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो कुछ काम हो नहीं पाया। और सही बात है भाई, जाना भी चाहिए, क्योंकि रोंडा राउजी के मूव्स यूएफसी के हिसाब से अच्छे, डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से हैं उनके मूव अच्छे। लेकिन भाई जो उन्होंने आखिरी मैच में कचरा किया है शीना बेजदर के अगेंस्ट, मतलब ये मैच मेरे हिसाब से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सिंगल्स मैच करती तो एक मेगा मैच हो जाता। लेकिन इसमें जो एमएमए रूल्स करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी जो कह सकते हैं कि जो गरम लोहा है उसमें हथौड़ा मार के लोहे को तोड़ के उसकी ऐसी तैसी कर दी। या ये अच्छे वे में लूँ या ख़राब वे में लूँ, मैंने तो घटिया, पता छोड़ो क्या बोल दिया मैंने। लेकिन जो भी है भाई, रोंडा राउजी को जाना चाहिए यूएफसी में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो वैसे कुछ होने वाला है नहीं, और खाली बैठ के क्या ही कर लेंगे। तो ये रिपोर्ट है कि भाई रोंडा राउजी यूएफसी में जा सकती हैं। यार अब मैं इस बारे में बात करने के बिल्कुल भी मूड में था नहीं, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट ही ऐसी आई है कि इस बारे में बात करना पड़ जा रहा है। पेपर नेविन को आप जानते होगे। सबसे पहले तो भाई, मतलब ये टैग टीम टाइटल को फेंक दो कहीं पे, मैं बोल रहा हूँ, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इस टाइटल को फेंक दो। क्योंकि ये है कर्ज, ये श्राप है, ये कर्ज है भाई, हर किसी के लिए ये कर्ज है। जब से इस टाइटल जिसके हाथ में आता है उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। सबसे पहले सोनिया डेविल के पास से टाइटल आया, 15-16 दिन रही सोनिया डेविल, उसके बाद उनको एसीएल हो गया, ठीक है। उनको यहाँ पे बैक के पास कहाँ हुआ था, हाँ इधर ये बैक नहीं, पता नहीं कहाँ पर हो गया। इसके बाद भाई पेपर नेविन को भी इंजरी हो गई, अभी नेचर पता नहीं है, लेकिन पेपर नेविन को भी इंजरी हो गई। भाई टैग टीम टाइटल है क्या यार, मतलब कि किसने बनाया इस टाइटल को? श्राप है भाई, ये कर्ज है, कर्ज डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। इसको गार्बेज में डालो, फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इससे विमेंस डिवीजन भी खराब हो रहा है भाई, इससे सब खराब हो रहा है। पेपर नेविन भाई, पेपर नेविन कितनी मस्त लग रही थी अभी भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अच्छा कर रही थी और इंजरी हो गई। अब भाई बताओ, अब अकेली ट्रिश टेरिस क्या है, ट्रिश टेरिस सॉरी नहीं,
चेल्सी ग्रीन, तो बताओ नाम भी नहीं याद आ रहे इन चक्करों में। मतलब ये कैसा टाइटल है भाई, छोड़ो ज़्यादा बात करूंगा नहीं, लेकिन यार इसको आप लोग बताना रिटायर करना चाहिए नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई फेंक दो डस्टबिन के अंदर, ताकि इससे विमेंस डिवीजन भी इंप्रूव हो सके डब्ल्यूडब्ल्यूई का। अब बात करते हैं भाई सीएम पंक के बारे में, और सीएम पंक के बारे में भाई जो जो चीज़ें पता चल रही है ना, वो तो मैं अभी भी शौक में हूँ। कैसे क्या भाई, ये सब कब सीएम पंक सोच रहे हैं? इसके बाद भाई मतलब सबसे पहले सुनो सीएम पंक का क्या सोचना है। 2000 जब 23 का रॉयल रंबल हो रहा था, तो भाई सीएम पंक के बारे में पता चलता है कि सीएम पंक चाहते थे कि वो रॉयल रंबल में जाएं और रॉयल रंबल में उनको कोई बंदा एलिमिनेट करे और वो उससे रेसलमेनिया 39 में भिड़े, यानी केविन ओवंस सीएम पंक चाहते थे कि केविन ओवंस उनको एलिमिनेट करे और फिर केविन ओवंस वर्सेस सीएम पंक रेसलमेनिया 39 में। भाई साहब उस समय सीएम पंक एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन झगड़ा वगड़ा तभी से चल रहा था भाई। अब पता नहीं यार ये सीएम पंक क्या सो खिचड़ी बिचड़ी पका रहा है। अब जो ड्रामा हुआ था ना जेक पॉल, मैंने आपको जेक पॉल नहीं सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया जेक पॉल तो लोगन पॉल के भाई हैं, मैं क्या क्या भूल रहा हूँ। नहीं भाई वो क्या नाम है, जंगल बॉय, हाँ जंगल बॉय और जो सीएम पंक के बीच में कांड हुआ भाई, वो मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि वो जानबूझ के किया गया ताकि सीएम पंक को एडब्ल्यू से निकालें, कुछ लोग बोल रहे हैं सीएम पंक ने जानबूझ के किया ताकि सीएम पंक को मतलब वो खुद रिलीज हो जाए, खुद भग जाए एडब्ल्यू से। ऐसा जानबूझ के बताया जा रहा है ये कांड, और भाई इसकी फुटेज भी है एडब्ल्यू के पास, क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है भाई। ये फुटेज अगर रिलीज हो गई तो मेरे हिसाब से प्रो रेसलिंग के अंदर टॉप मोस्ट वायरल फोटोज में से एक होने वाली है, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक ही होगा ये चीज़। और मॉनिटर भी गिर गया टोनी खान के ऊपर, तो जानबूझ के रिलीज करना पड़ा उनको। और अब सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दरवाजे तो आपको पता है खुल ही रहे हैं, तो भाई क्या पता सीएम पंक यहीं आ जाए, लोग ऐसा सोच रहे हो। तो भाई देखते हैं क्या होता है, वो तो दूर की बात रही। तो चलो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में एक बहुत ही मतलब अचीवमेंट हासिल किया सेथ रॉलिंस ने। 100 डेज उनको कंप्लीट हो गए एज अ वर्ल्ड हाईवेट चैम्पियन। नाइट ऑफ चैम्पियंस 2023 में सेथ रॉलिंस बने थे वर्ल्ड हाईवेट चैम्पियन, और उस दिन से आज के दिन को 100 डेज हो चुके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सेथ रॉलिंस। और यही नहीं भाई, सेथ रॉलिंस ने अपने 100 दिन के रेन में 26 टाइम्स अपना टाइटल डिफेंड किया है, लाइव इवेंट्स प्लस PLE और रॉ स्मैकडाउन वीकली शोज मिला के। मतलब अगर मैं देखूँ तो भाई PLE तो अभी तक सेथ रॉलिंस ने 3 ही करे हैं, समर स्लैम, मनी इन द बैंक और पे वैक। और बाकी मेरे हिसाब से NXT में एक बार सेथ रॉलिंस ने टाइटल डिफेंड किया है, और 3-4 बार सेथ रॉलिंस ने रॉ में टाइटल को किया है, यानी 7 बार तो सेथ रॉलिंस ने पेपर व्यू प्लस अपने 100 दिन में पेपर व्यू प्लस वो वीकली शोज मिला के ही सेथ रॉलिंस ने 7 से 8 बार कर दिया। और बाकी जो बचे हुए हैं 15-16 बार, उसको तो सेथ रॉलिंस ने लाइव एंड में डिफेंड करा। तो भाई सेथ रॉलिंस इज अ वर्क होर्स चैम्पियन। वर्क होर्स चैम्पियन की पूरी एक प्रॉपर डेफिनेशन सेथ रॉलिंस दे रहे हैं भाई अपने काम से। तो सैल्यूट है सेथ रॉलिंस को। और इसी बात पे हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, और ये चीज जुड़ी हुई है कोडी रोड्स। हमारे ज्ञानी बाबा कोडी रोड्स अब अपना ज्ञान बिखेरेंगे स्मैकडाउन के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई आपको याद होगा जैसे जो कल की रॉ हुई थी, जिसका रिव्यू लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस रॉ के अंदर एडम पियर्स ने जे उसको कोई बात बोली थी कि तुम रॉ के ऊपर आए हो तो स्मैकडाउन से कोई एक रॉ से कोई एक बंदा स्मैकडाउन के अंदर जाएगा। तो भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कोडी रोड्स हैं। अब ऑब्वियसली उसका रीज़न है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच एट रेसलमेनिया। ये तो स्मैकडाउन मतलब ये तो मैंने ये पता नहीं मेरे को कहीं मिल गया था तो मैंने चिपका दिया भाई, ये नहीं, रेसलमेनिया के अंदर होगा इनका मैच। तो भाई इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस कोडी रोड्स को स्मैकडाउन में भेजना चाहती है। सबसे पहले भाई कोडी रोड्स को थोड़ा और बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि रॉ के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिससे कोडी रोड्स की फ्यूड अच्छे से हो पाए, सिर्फ ड्रू मैकिंटायर को छोड़ के। बाकी मेरे को नहीं लगता रॉ के ऊपर कोई ऐसा बंदा है जिससे कोडी रोड्स का मैच हो जाए अच्छा वाला, क्योंकि उनको फाइनली जाके रोमन रिंग्स को ही शायद फेस करना है। तो उसके पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के अंदर थोड़े अपोनेंट से लड़वाना चाहेगी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन भेजेगी कोडी रोड्स को, जो कि एक बढ़िया चॉइस है। अब देखते हैं वो होगा क्या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा देखते हैं भाई। तब तक के लिए तो अगले हफ्ते आ रहे हैं वैसे कोडी रोड्स, तो तब देखते हैं कोडी रोड्स क्या बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आज की हम लोग नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, जो कि हैप्पी न्यूज़ भी है और सैड न्यूज़ भी है। अब मैं पहले क्या बताऊं, तो चलो पहले सैड ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद हैप्पी बता दूंगा आपको। तो वो न्यूज़ है रिगार्डिंग ब्रॉक रेजनर, और वो ये है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक रेजनर रिटायर हो जाए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, रेसलमेनिया 41 एक पॉसिबल है कि जब ब्रॉक रेजनर रिटायर हो जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पूरी शायद जो मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं, मैंने उनको कभी
अपनी 2-3 हफ्ते पहले वाली वीडियो के अंदर एक चार्ट दिखाया था जिसके अंदर रेसलमेनिया 41 तक का पूरा शेड्यूल बताया था। मैंने आपको बताया था रेसलमेनिया 40 तो जो अगली है वो तो आपको पता है पेंसिल्वेनिया में हो रही है। उसके बाद जो रेसलमेनिया 41 है वो मिनेपोलिस मिनेसोटा जो कि ब्रॉक रेसनर का होम टाउन है वहाँ पर होने वाली है। और रेसलमेनिया 42 लॉस एंजलिस में डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कोशिश कर रही है, लेकिन रेसलमेनिया 41 लॉक है। तो रेसलमेनिया 41 मिनेपोलिस मिनेसोटा में जो कि ब्रॉक रेसनर का होम टाउन है वहाँ पर होने वाली है। और ब्रॉक रेसनर का होम टाउन रेसलमेनिया 41 है और ब्रॉक रेसनर का भी करियर डिक्लाइन में है। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्रॉक रेसनर का रिटायरमेंट तभी होगा रेसलमेनिया 41 में। भाई रेसल होम टाउन है, रेसलमेनिया 41 है, रेसलमेनिया का स्टेज है। भाई ब्रॉक रेसनर इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो रेसलमेनिया के अलावा कहीं रिटायर होना डिजर्व ही नहीं करता। और भाई रेसलमेनिया ऐसा बड़ा स्टेज भी है और मिनेपोलिस मिनेसोटा ब्रॉक रेसनर का होम टाउन भी है। तो भाई सोने पे सुहागा। तो ये चीज़ हो सकती है ब्रॉक रेसनर का रिटायरमेंट। अब इसमें अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि आपको ब्रॉक रेसनर अभी से 1.5-2 साल और एंटरटेन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भाई एज तो हो रही है ब्रॉक रेसनर की, शायद 46-47 के हैं ब्रॉक रेसनर। तो भाई और कितना ही शरीर में ताकत रहेगी ब्रॉक, क्योंकि अभी कोडी रोड्सन ने 15-20 मिनट का मैच किया जबकि उनको 2-3 मिनट में इंजरी हो गई थी। तो भाई जब ऐसा कुछ सीन होने लगता है तो फिर तो भाई कुछ गड़बड़ी होने लगती है। और हो सकता है रेसलमेनिया 41 वो जगह हो कि जब ब्रॉक रेसनर रिटायर हो जाएं अपने होम टाउन के अंदर। तो भाई मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जितने मज़े लेने हैं ब्रॉक रेसनर के आप ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तो शायद इस साल आने वाले नहीं है ब्रॉक रेसनर, वो रॉयल रंबल रेसलमेनिया के आसपास ही आएंगे। मतलब अब जितने 5-6 मैचेस और 10 मेरे हिसाब से 8-10 मैचेस जितने ब्रॉक रेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बचे उनको मस्त पूरी तरीके से एंजॉय करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि रेसलमेनिया 41 में ब्रॉक रेसनर रिटायर हो सकते हैं। और देखो भाई कोई चाहेगा नहीं, लेकिन हाँ सैड रियलिटी तो ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर के ऐसे अंडरटेकर भी रिटायर हुए तो ब्रॉक रेसलर को भी होना पड़ेगा। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और भाई हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।